आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की नई वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे रेखा और कोण में जो प्रश्नावली 6.2 है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसको लगाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो डाउनलोड किया जाए तो आप उसका अध्ययन कर सकें। आपसे फिर गुजारिश है कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लें। मैं डेली के वीडियो में आपको बताता हूं कि कोई भी चीज़ समझने से पहले उसके बेसिक आधारभूत या बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना ज़रूरी है। आपको इससे पहले बताया जा चुका है समानांतर रेखाओं और प्रच्छेदी रेखाओं के बीच बने तमाम कोणों के बारे में, जिसको हम संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण के बारे में इससे पहले की वीडियो में आपको बताई जा चुकी है बातों को। तो ध्यानपूर्वक अब देखेंगे। हम लोग प्रश्नावली 6.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन का सलूशन देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे फिर कुछ आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले कि आप कुछ बातों को समझ लें कि आप क्वेश्चन को देखते हैं। आकृति में यदि क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी के बुक से है, आपके किताब में आप देखेंगे तो ये चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे एक फिगर दिया गया है। ए बी और सी डी ये दो समानांतर रेखाएं हैं और कह रहा है कि यह लंब है, ये लंब है, निशान लंब का है, परपेंडिकुलर का निशान है, सी डी पर लंब है, यानी ये 90 डिग्री एंगल है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखाओं पर लंब है। अब यहाँ पर कुछ और बातें आगे कर रहा है। ये एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, ये देखिए ये पूरा एंगल जो है 126 है। तो ए जी ई ये पता करना है, जी ई एफ ये पता करना है, ये वाला, और एफ जी ई ये पता करना है। इन तीन कोणों का मान हमको पता करना है। अब आप चित्र में देखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर चित्रानुसार या अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्रानुसार। देखिए आप चित्रानुसार क्या आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 120, यहाँ पर आप देखेंगे 126 है, तो ये 90 डिग्री उसमें से निकालेंगे तो आपको ये एंगल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एंगल जी ई एफ या एफ जी ई भी इसको कह सकते हैं, उसी को पूछ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख देते हैं एफ जी ई इक्वल टू हो जाएगा 126 माइनस 90 यानी 36 डिग्री ये मिल गया। ये ध्यान दीजिए, ये एंगल हो गया 36 डिग्री और ये 90 डिग्री है। अब ध्यान देंगे आप, अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 होता है। इसको एक अदर मेथड से भी लगा सकते हैं। अब देखेंगे ये 126 है तो अब ये ए एंगल हो जाएगा 126, क्यों, अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल हो जाएगा 126, यानी एंगल ए जी ई जो होगा वो हो जाएगा 126 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर कोण। किस कोण की वजह से, एकांतर कोण की वजह से ये बातें साबित हो जाएंगी। अब ये 126 हो गया, ध्यान देंगे आप। अब जो है इस एंगल को देखना है तो इस एंगल को, इसकी ज़रूरत ये पता चल गई, इसको पता करना है आपको। तो लिखेंगे इसका नाम है जी, इसका नाम है आपको एफ जी ई या जी ई एफ। ये एक्चुअली जी ई एफ था, ये क्या था, ये था जी ई एफ, ये था जी ई एफ यहाँ पर। अब हमको आपको पता करना है कि एंगल एफ जी ई का मतलब ये एंगल पता करना है। तो अब देखिए 126 में लीनियर पेयर है ये, तो लिखेंगे 180
-126, इसको करेंगे तो 54 डिग्री आ जाएगा। इसको लिखेंगे रैखी युग्म। क्या लिखेंगे? रैखी युग्म। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर, फिर से आप इसको एक बार और देख लें। FEG अल्फ़ाबेटिकल इसको लिखने में डिस्टरबेंस होगा आपको, तो इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। FEG यानी FEG, इस एंगल को बता चुके हैं कि ये पूरा 126 है, उसमें से 90 माइनस कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद AGE अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। ये 126 है तो ये अल्टरनेट एंगल से एकांतर कोण जिसको कहते हैं। उसी तरह FE यहाँ पर देखिए FGE 180 माइनस 126, ये है लीनियर पेयर है, तो इस पूरा लीनियर पेयर में से ये 126 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब ये आकृति में यदि, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आकृति में यदि PQ समानांतर ST, PQ पैरेलल टू ST है, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दिया हुआ है 110 है ये, और ये है, ये दिया गया है 130 है, तो QRS इसका मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान से, अब हम एक लाइन खींच रहे हैं R पर UV, एक लाइन जो है जो दोनों के पैरेलल है, दोनों के पैरेलल है, इसके पैरेलल और इसके पैरेलल, क्योंकि आपस में पैरेलल है तो इन दोनों के पैरेलल एक लाइन खींच सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो मेथड से लगाया जा सकता है। हम एक मेथड को आपको दिखाकर कोशिश कर रहे हैं समझाने की। आप जब ये देखेंगे ये और ये पैरेलल है तो ये कोण हो जाएगा अंतःकोण, जिसको इंटीरियर एंगल। अंतःकोण संपूरक होते हैं, तो इसका मतलब इस कोण को एंगल QRU इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, ये आ जाएगा 70 डिग्री। उसी तरह ये और ये दोनों पैरेलल है तो इस एंगल को, ये 70 डिग्री आ गया, इस एंगल को निकालेंगे। एंगल SRV इक्वल टू 180 माइनस 130 आ गया 50 डिग्री, ये आ गया 50 डिग्री आ गया। अब देखिए लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर से आप लिख सकते हैं एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 माइनस 120 यानी आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो इस तरह से ये 60 डिग्री आ गया। ये ध्यान देंगे, ये 60 डिग्री को आप जो है इस तरह से लगाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये काटेगा, ये आगे काटेगा इस तरह से। इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल की वजह से, अब ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से ही निकल सकता है। तो इसको दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आप समझ लेंगे कि आपको जो है क्या करना है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखेंगे, चित्र भी दिया गया है आपके सामने और ये क्वेश्चन भी आपके सामने प्रदर्शित है। देखेंगे, क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। आकृति में यदि AB पैरेलल टू CD, ये देखिए दो पैरेलल रेखाएं AB और CD दिखाया गया है। APQ ध्यान से देखेंगे 50 डिग्री है, 50 डिग्री है यहाँ पर दिखाया गया है। और PRD यहाँ पर दिखाएंगे आपका, ये है PR और D, ये 127 है। तो X और Y का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे आप, पहले तो आप देख लीजिए ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो लिखेंगे चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फिगर, चित्रानुसार X इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एकांतर कोण है, इसलिए क्या हो गए? बराबर हो गए। इस तरह से हम देखेंगे। अब फिर आप देखते हैं, आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये 127 है तो ये पूरा एंगल 127 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर होगा। क्या होगा? 127 यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। आप ध्यान देंगे तो लिखेंगे एंगल APR
R इक्वल टू 127 डिग्री, ब्रैकेट में लिखेंगे एकांतर। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण या अल्टरनेटिव एंगल, इसको लिख सकते हैं आप। ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे कि y में दोनों ये है 127 प्लस करने पर आएगा y प्लस 50 इक्वल टू 127, तो y इक्वल टू आ जाएगा 127 माइनस 50, 77 डिग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x का मान यहाँ पर प्राप्त हो चुका है और y का मान यहाँ पर प्राप्त किया जा चुका है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आप देखेंगे आकृति में PQ RS दो दर्पण है। यहाँ पर देखिए PQ और RS ये दर्पण रखे गए हैं दो, जिसको हम मिरर कहते हैं अंग्रेजी में। तो दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। एक आपतित किरण AB इस पर आपतित किरण है, तो जाहिर सी बात है इसका जो है परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। इसका परावर्तन होगा, इसका परावर्तन होगा। और जो है एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलकर दर्पण RS से C पर टकराती है, पुनः CD के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि AB समानांतर CD है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, AB समानांतर CD है। इसको अच्छी तरह से आप देख लेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। आकृति में PQ और RS दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण यानी आपतित किरण AB दर्पण PQ पर B पर टकराती है और परावर्तित किरण BC यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, देख रहे हैं, और ये टकरा रही है C पर और RS से C से टकराती हुई पुनः CD के अनुदिश चली जाती है। यहाँ पर ध्यान देना है कि ये दिखाना मुझे है कि AB और CD समानांतर हैं। AB और CD इन दोनों को समानांतर दिखाना है। आपको जब भौतिक विज्ञान पढ़े होंगे तो उससे पता है कि जब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। पहला नंबर होगा कि क्वेश्चन 1 यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे। ये भौतिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब एंगल 2 बराबर एंगल 3 ये हो जाएगा एकांतर से। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण से। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 3 बातें, फर्स्ट, सेकेंड और 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको मिल गए। अब इन तीनों का ध्यान देंगे तो अब देखिए 1 बराबर 2, 2 बराबर 3, 3 बराबर 4। इससे क्या पता चला है आपको कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से। ये तीनों के इक्वेशन से ये हमको मिल गया। अब यहाँ ध्यान देंगे कि अगर दोनों साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 4। अब इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1, इसको लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 4। देखिए अब 1 के जगह 2 रख दीजिए क्योंकि 1 के इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एंगल 2। और ये यहाँ पर देखिए 4 के जगह 3 है, रख सकते हैं, तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप ध्यान दीजिए, आप 1 और 2 मिलके क्या हुआ? 1 और 2 मिलके एंगल BCD हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः एंगल BCD इक्वल टू एंगल, ये 3 और 4, एंगल 3 और 4 मिलके क्या हो गया? ABC, एंगल ABC। अब ये पूरा एंगल जो है इस पूरे एंगल के बराबर है। इसका मतलब ये क्या बराबर है? एकांतर कोण बराबर है। क्या है? एकांतर कोण के युग्म है, ये के कोण युग्म है। एकांतर कोण कब बराबर होता है? जब दोनों समानांतर होते हैं। तब इसका मतलब AB समानांतर CD हो गया। यही हमको साबित करना था। अतः लिख देंगे कि अतः
ए बी समानांतर सी डी यानी ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कुछ भौतिक विज्ञान के सिद्धांत हैं, कुछ रूल हैं भौतिक विज्ञान के, यानी फिजिक्स के कुछ रूल हैं, उसको ये बात दोनों कही गई है। उसके बाद एकांतर कोण को लिया गया है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं और इस तरह से ये एकांतर कोण को बराबर करने के बाद ये दोनों रेखाओं को समानांतर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण के युग्म तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएँ समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस तरह से आप जो है इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 6.2 के आपके सामने सभी क्वेश्चन लगाए जा चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में कुछ क्वेश्चन थे और आज कुछ वीडियो में क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखा करिए मेहनत से और ध्यान से इसका रिवीजन करिए और अच्छी तरह से पढ़ाई पर आप जम के लगे रहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।